हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई? कभी कभी क्या होता है आपका, जैसे आपको इंटीग्रेशन गिवन है, ये डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिमिट है एक्स इज इक्वल टू, मान लो लिमिट है आपकी बाई वन से बाई टू, और बाई की लिमिट है एक्स वन से एक्स टू, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेंज कर देंगे। अब लिमिट चेंज करने का मतलब ये नहीं है इसकी लिमिट आपने इधर कर दी, इसकी लिमिट इधर कर दी, ये बड़ काफी एक लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये जो आपको गिवन क्वेश्चन होगा, इसमें जो सेकंड वाली लिमिट होगी, ये वाली जो एक्स की लिमिट है, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिप होगी, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है, होगी ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप होगी। इस वाले में जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है क्वेश्चन में जो दूसरी वाली लिमिट हो वो बाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसमें चेंज करेंगे ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज करेंगे तो एफ एक्स वाई, पहले अगर x के रिस्पेक्ट में पहले कर रहे थे तो इसमें क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है y इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू लिमिट, अब ये x1 x2 नहीं हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट किससे आएगी, जैसे ये आपकी स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस वाले में स्ट्रिप क्या आएगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल जो आप स्ट्रिप डालोगे, उससे जो फिगर बन के आएगा, वहां से लिमिट हमारी डिसाइड होगी कि लिमिट क्या आएगी। तो y की लिमिट जो भी आएगी आपकी, y की लिमिट हम लिख सकते हैं बाई वन डैश, और बाई की लिमिट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन, एक्स के फॉर्म में होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई की लिमिट आप लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू एक्स वन डैश और एक्स टू डैश, ठीक है। ये तो आपकी स्ट्रिप से आ जाएगी, ये वाली लिमिट जो आएगी बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से, और ये वाली लिमिट आपकी वहां फिगर से आपको डिसाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स की लिमिट जो भी होगी आपकी, है ना, बाई वन डैश या बाई टू डैश, ठीक है ना। तो ये वाला एक्स वन एक्स टू अलग होगा, और यहाँ पे ये वाली लिमिट अलग होगी, ये किससे डिसाइड होगी, आपकी स्ट्रिप से। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, तो दैट मीन्स इसमें जो स्ट्रिप होगी बाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना है तो जस्ट रिवर्स कर दो, अगर बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है तो दूसरा जो फिगर आएगा उसमें क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप हो जाएगी। तो इस स्ट्रिप से जो भी लिमिट आएगी ये वेरी करेगी, और दूसरी लिमिट कांस्टेंट होगी। तो इसमें आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है, जब इसको चेंज ऑफ ऑर्डर कर देंगे तो बाई के रिस्पेक्ट में। और अगर ये वाला आपको गिवन है तो इसमें बाई के रिस्पेक्ट में चेंज ऑफ ऑर्डर कर देंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, एवेलुएट डबल इंटीग्रेशन बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो सबसे पहले आपको लिमिट लिखनी है, ये कौन सी लिमिट है आपकी, तो सेकंड वाली लिमिट क्या है, बाई टू ए, है ना। बाई के फॉर्म में लिमिट है, दैट मीन्स ये किसकी लिमिट होगी, एक्स की। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है आपको, बाई से एक्स इज इक्वल टू ए, पहली लिमिट आपको गिवन है। दूसरी लिमिट आपको क्या गिवन है, एक्स की लिमिट होगी, तो दूसरी लिमिट किसकी होगी, बाई की, बाई इज इक्वल टू जीरो से बाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो आपको इसका फिगर बना लो, जो आपको गिवन है क्वेश्चन, इसका फिगर। तो इसका फिगर क्या आएगा, देखो ध्यान से इधर, this is the x axis, this is y axis। x is equal to y, that means origin से पास होगी ये लाइन, x is equal to y, ठीक है। x is equal to a डिस्टेंस पे, x is equal to a डिस्टेंस पे ये लाइन होगी हमारी, x is equal to a, और क्या है, y is equal to a, y is equal to a, यहीं पे हो जाएगा सेम, y is equal to a। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कॉमा a, क्लियर। ये हो जाएगा 0 कॉमा a, और ये हो जाएगा a कॉमा 0, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया। अब आपको बताओ रीजन कौन सा आना चाहिए, कौन कौन सी बाउंड्री है, x इज इक्वल टू ए की बाउंड्री, दैट मीन्स ये वाली बाउंड्री होगी आपकी। फिर क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू ए की बाउंड्री, x इज इक्वल टू ए की बाउंड्री ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू जीरो की बाउंड्री, y इज इक्वल टू जीरो की बाउंड्री तो ये होगी ना, है ना।
अगर ये वाला रीजन तब आता है जब x इज इक्वल टू 0 गिवन होता है, x इज इक्वल टू 0 इस पे होगा तो ये वाला रीजन आ जाता। तो कौन सा रीजन आ रहा है आपका, ये वाला रीजन आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ, ये रीजन क्यों है, y इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें। अगर x इज इक्वल टू 0 गिवन होता है यहाँ y की जगह x इज इक्वल टू 0 तो ऊपर वाला रीजन हो जाता, क्योंकि बाई एक्सिस पे x 0 होता है। इस क्लियर, ठीक है। अब इस पे देखो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाली लिमिट है वो किसकी है, x की लिमिट है। दैट मीन्स जो स्ट्रिप होगी आपकी इस क्वेश्चन में जो लिमिट है उसके लिए x एक्सिस के पैरेलल होगी ना, ये स्ट्रिप होगी आपकी x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्रिप होगी तो स्ट्रिप कहां पे टच कर रही है, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल टू बाई, और अपर बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल टू a। तो देखो जो क्वेश्चन में लिमिट दी गई है आपकी x इज इक्वल टू बाई से x इज इक्वल टू a के बिना, ठीक है। और दूसरी लिमिट क्या है, बाई की लिमिट, बाई कहां से कहां तक है, 0 से कहां तक है, a। तो बाई की लिमिट क्या होगी, 0 से a। ये आपको कौन सा फिगर हो गया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका फिगर हो गया। अब इस करना क्या है, आपको जस्ट रिवर्स करना है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है। यानी कि आपको करना है इसी फिगर को, सेम फिगर को क्या कर देना है, स्ट्रिप आपको जस्ट अपोजिट कर देनी है, किसके पैरेलल, ये वाला हम केवल रीजन बना दे रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका बाउंड्री रीजन आया है ये रीजन है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है a, ठीक है। ये क्या है a, 0, और इधर क्या है x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका ऊपर जो आया सेम फिगर है। अब क्या करना है, इसी सेम फिगर में यहाँ y इज इक्वल टू 0 है। अब इसी फिगर में आपको क्या करना है, स्ट्रिप को चेंज कर देना है, स्ट्रिप को कर दो बाई एक्सिस के पैरेलल। इसी स्ट्रिप को हमने कर दिया किसके पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल। अब देखो जो भी लिमिट आएगी किसकी लिमिट वेरी करेगी, बाई एक्सिस के पैरेलल है तो बाई की लिमिट वेरी करेगी। तो इसको अब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, डबल इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज रहेगा फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है तो बाई की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से, है ना, लोअर बाउंड्री स्ट्रिप की क्या है 0, 0 से कहां तक जा रहा है बाई, बाई इज इक्वल टू एक्स लाइन तक, तो बाई इज इक्वल टू 0 से बाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, पहली लिमिट। दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, x की, x कहां से कहां तक है, 0 से a तक, तो x इज इक्वल टू 0 टू a, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा, ये देखो जो वेरी कर रही है लिमिट वो किसकी है, बाई की, तो डी बाई पहले आ जाएगा, डी एक्स बाद में आ जाएगा। क्लियर, चेंज ऑफ ऑर्डर हो चुका है आपका। अब आपको क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन को सिंपली सॉल्व कर देना है। तो इंटीग्रेशन को सबसे पहले बाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, 0 टू a, और बाई के रिस्पेक्ट में अगर इसको सॉल्व करोगे तो x तो कांस्टेंट है, ऐसे बाहर आ जाएगा, 0 से x, ये हो जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, डी बाई और dx बाहर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a x, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/x tan इनवर्स बाई अपॉन x, tan इनवर्स बाई अपॉन x, और लिमिट लगा देंगे 0 से x dx। क्लियर, देन पुट द अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये देखो x से ये वाला x कैंसिल कर देते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स, बाई की जगह x पुट करेंगे तो x अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स, फिर से बाई की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा इंटू dx। क्लियर है ना, ये वाला 1/x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 0 से a, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, tan 0 0 होता है, tan 0 इंटू dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0 टू a, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स tan π/4, क्लियर, माइनस ये तो 0 हो जाएगा dx, तो ये आ जाएगा आपका tan से tan खत्म π/4 इंटू 0 टू a dx, ठीक है। तो ये आपका हो गया π/4,
और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से a, तो ये आ जाएगा π/4 a माइनस 0, दैट मीन्स आंसर इज πa/4। ठीक है, क्लियर। तो कैसे हम इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 to 1 to this। ठीक है, ये आपको गिवन है, कह रहे हैं सबसे पहले इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। पहले देखो किसकी लिमिट है, ये वाली लिमिट किसकी है, y की, और ये आपकी x की लिमिट। सबसे पहले लिमिट लिखते हैं, उसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद अपोजिट कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये आपका लिमिट है, पहली लिमिट है आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स पैराबोला, और y इज इक्वल टू दूसरी है लिमिट 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स लाइन। दूसरी लिमिट क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको गिवन है, दोनों के फिगर बना देते हो यहाँ पे, तो दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कहाँ पे बनेगा, मैंने बोला था जिसकी पावर इवन होती है उसके जस्ट अपोजिट एक्सिस पे। तो x की पावर इवन है, तो किस एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, y एक्सिस पे। तो ये आपका पैराबोला हो गया y एक्सिस में, ऐसे जाएगा पैराबोला। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू, इधर देख लो, y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो एक को तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,0। इसी तरीके से x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,2। ठीक है, 2,0 और 0,2, यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया आपका 2,0 का कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गई आपकी लाइन जो आपको गिवन है। ये आपकी लाइन होगी कौन सी, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की लाइन। ठीक है, तो ये बाउंड्री आ गई। फिर आगे आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा आपका, x इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 0 बाई एक्सिस पे होता है, तो ये बाउंड्री आ गई। और फिर क्या, x इज इक्वल टू 1। अब ये सबसे पहले आपको फाइंड करना है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, तो इस पे कौन कौन से कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स जो है ना, इसमें y की जगह क्या रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर। तो y की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x, x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पे तो आपका रीजन ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 1, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1,1 का। क्लियर है, तो आपका रीजन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रीजन आ गया आपका, x इज इक्वल टू 0 बाउंड्री है। ठीक है, फिर पैराबोला आपकी बाउंड्री है, तो ये पैराबोला की बाउंड्री हो गई, और उसके बाद ये लाइन की बाउंड्री है ना। तो ये आ गया आपका जो रीजन है, ये आ गया आपका रीजन फाइनल। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहली वाली जो लिमिट है जो वेरी कर रही है वो किसकी लिमिट है, बाई की लिमिट है। तो दैट मीन्स जो आपकी स्ट्रिप है वो किसके पैरेलल होगी, बाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, स्ट्रिप जो होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्स। क्लियर, ये वाली स्ट्रिप होगी। अब देखो इस स्ट्रिप की लोअर लिमिट कहाँ पे है, लोअर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू पैराबोला है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे टच हो रही है स्ट्रिप की बाउंड्री, पैराबोला पे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो लोअर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अपर लिमिट कहाँ पे टच हो रही है,
लाइन पे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिमिट है। क्लियर। सिमिलरली x की क्या है, यहाँ पे 0 से कहाँ तक जा रही है x की वैल्यू, ये इस लाइन तक। ये लाइन कितनी है, x इज इक्वल टू 1 की लाइन है ना, ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 1 की लाइन, तो 0 से 1 तक, तो 0 से 1। ठीक है। अब क्या करना है, इसी फिगर को आपको क्या करना है, फिगर तो सेम रहेगा, रीजन भी सेम रहेगा, बस आपकी स्ट्रिप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करना है आपको, स्ट्रिप चेंज कर देनी है। तो देखो ध्यान से, सेम फिगर यहीं बना देते हैं आपका। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको समझना है, यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रिप में काम चलेगा आपका इसी फिगर में। एक ये लाइन होगी आपकी, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया 1,1 का। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया था, जो मेन रीजन है ना, ये आपका रीजन आया था क्वेश्चन में। अब आपको देखो समझना है यहाँ पे ध्यान से, ये x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की लाइन। ठीक है, और ये आपका पैराबोला हो गया, और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ये पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको, यहाँ जब बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप थी, तो इस स्ट्रिप को आप पूरे रीजन पे मूव कराओगे, तो एक इस स्ट्रिप से पूरा रीजन कवर हो रहा है, कोई बाउंड्री चेंज नहीं हो रही है। नीचे पैराबोला की बाउंड्री रहेगी पूरी पूरे रीजन में जब हम मूव कराएंगे, ऊपर किसकी बाउंड्री रहेगी, लाइन की बाउंड्री पूरे रीजन में जब आप मूव कराओगे। बट इन दिस केस अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस स्ट्रिप को जब आप मूव कराओगे, ध्यान से देखो, जब इस स्ट्रिप को आप मूव कराएंगे, तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक मूव कराने में ये वाली बाउंड्री तो सेम रहेगी, एक्स इज इक्वल टू 0 की बाउंड्री। बट यहाँ पे देखो जो अपर बाउंड्री है, यहाँ पे तो पैराबोला की बाउंड्री है, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद ये बाउंड्री देखो चेंज हो रही है, किसकी बाउंड्री, लाइन की बाउंड्री आ रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक स्ट्रिप से काम नहीं चलने वाला, बाउंड्री चेंज हो रही है। जब भी बाउंड्री चेंज होती है तो एक स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा, और जहां से बाउंड्री चेंज हो रही है, किस पॉइंट से बाउंड्री चेंज हो रही है, इस पॉइंट से, तो इस वाले रीजन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, यहीं से जहां से बाउंड्री आपकी चेंज हो रही है। तो यहाँ से बाउंड्री चेंज हो रही है, तो यहाँ से इस रीजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पार्ट के लिए नीचे की स्ट्रिप होगी, और एक पार्ट के लिए आपके ऊपर की स्ट्रिप हो जाएगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है ना बात। तो इसके लिए आपको दो इंटीग्रेशन, पहला एक ये हो गया और दूसरा ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए दो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो देखो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, पहला वाला पार्ट, फंक्शन क्या था आपका, एक्स बाई डी एक्स डी वाई, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, प्लस, प्लस क्यों लगा रहे हैं, ये पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा, नीचे वाले पार्ट का, प्लस दूसरा ऊपर वाले पार्ट का। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स बाई। ठीक है, अभी हमने आगे नहीं लिखा है एक्स होगा कि बाई के रिस्पेक्ट में होगा, ये हम डिसाइड करेंगे अभी। देखो, तो फर्स्ट वाले रीजन में देखो, फर्स्ट वाले रीजन में जो आपकी स्ट्रिप का जो लोअर बाउंड्री है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, एक्स इज 0, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 से अपर लिमिट कहाँ पे टच हो रही है, स्ट्रिप पैराबोला पे, तो पैराबोला पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, अंडर रूट बाई, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट बाई, तो ये होगी आपकी अपर लिमिट। ठीक है, सिमिलरली अब बाई की लिमिट हमें चाहिए, तो बाई की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है बाई, और कहाँ तक जा रहा है बाई की वैल्यू, यहाँ तक, यहीं से तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है, 1, तो बाई इज इक्वल टू 0 से बाई इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो वेरी कर रही है लिमिट किसकी है, x की है, तो x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा और y के रिस्पेक्ट में बाद में होगा। क्लियर, पहली लिमिट। ठीक है, सेकंड ऊपर वाले पार्ट में आ जाओ। ऊपर वाले पार्ट में देखो जो स्ट्रिप की लोअर बाउंड्री है कहाँ पे टच कर रही है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 लिमिट होगी इसकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट कहाँ पे है, लाइन पे, तो लाइन पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस का बाई अपॉन, हाँ 2 माइनस बाई, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस बाई ओनली।
तो 0 से 2 माइनस वाई। ठीक है, अब y की लिमिट क्या हो जाएगी? y की लिमिट देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना एरिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, और कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक। और ये कोऑर्डिनेट किसका था? 0,2 का। 0,2 का कोऑर्डिनेट था ना ये वाला। तो क्या जाएगी? 1 से 2। ठीक है, और लिमिट वेरी किसकी कर रही है? x की, तो x के रिस्पेक्ट में पहले और y के रिस्पेक्ट में बाद में। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? अब इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको? x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y कांस्टेंट हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है? 0 से अंडर रूट बाई और डी बाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 1 से 2 किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, तो बाई कांस्टेंट को बाहर किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? 0 से 2 माइनस बाई और डी बाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं लिमिट लगा के। तो ये आपका आ जाएगा 0 to 1 y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट बाई पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बाई अपॉन 2 आ जाएगा, और माइनस 0 हो जाएगा, डी वाई, प्लस द सेम प्रोसेस 1 अपॉन 2 वाई, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ये बाहर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा? 2 माइनस बाई का होल स्क्वायर, और माइनस 0 हो जाएगा, डी वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 को बाहर कर देते हैं, और बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर हो जाएगा, 0 to 1 बाई स्क्वायर डी वाई, प्लस 1 अपॉन 2, लिमिट क्या है? 1 से 2, ये क्या हो जाएगा बोलो? 4y, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, प्लस क्या आएगा? बाई स्क्वायर, और बाई का मल्टीप्लाई तो बाई क्यूब, फिर क्या आएगा? माइनस का 4 बाई, तो माइनस का 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाई मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2, इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? बाई क्यूब अपॉन 3, 0 to 1, प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर अपॉन 2, प्लस बाई की पावर 4 अपॉन 4, माइनस 4y क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन 1 से 2। ठीक है, अब इस पे अपन लिमिट लगा देते हैं, तो 3 को बाहर कर देते हैं, 1/6 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1 माइनस 0। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2, ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, है ना, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 4, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 to the पावर 4, 16/4, माइनस 4 इंटू 2 to the पावर 3 इंटू 8/3। ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपका 4/2, यानी कि 2, फिर माइनस 1/4, और माइनस माइनस प्लस 4/3। ठीक है, तो इसको अगर आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, प्लस कितना हो जाएगा? 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, माइनस ये कितना हो जाएगा? 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, माइनस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16/3, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, माइनस 1/8, प्लस 2/3। ठीक है, तो इसको टोटल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो समझ में आया चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे करते हैं? ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को देख के कमेंट्स जरूर करो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो जरूर बताओ। ठीक है, और लाइक भी करो। ठीक है।